नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क हो या वंडर वुमन, ये सारे काल्पनिक सुपर हीरोज फिल्मों में दुनिया को बचाते हैं। लेकिन इस मंच पर हम उन सुपर हीरोज को बुलाते हैं जो छोटी सी उम्र में ही अपने हुनर, अपनी लगन, अपने ज्ञान से इस दुनिया को और बेहतर बनाते हैं। रियल लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिखाने वाले ही यंग जीनियस कहलाते हैं। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस, और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढी एंड डायरेक्टर ऑफ DRDO अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस शो में आपका साथी और सूत्रधार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर, और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलल। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. We always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear when at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. He's got a few recognitions in his journey of learning music over the past 10 years. MS Subbulakshmi Fellowship Award, which he got from Shanmugananda Sabha in Mumbai, which really was a proud moment for us. Improvisation is the heart and beauty of Carnatic music, and it's very instinctive and spontaneous, and that's the best part I like about Carnatic music. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. Namaskar. Come, sit. Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. My parents were lovers of music, so they used to play all kinds of songs in our homes. So when I was around 2.5 years, when a song used to get repeated the second time, I used to identify it within a few seconds and hum it in my own way, indicating that I'm listening to the song. Wow. You know, when I was 2, no one was ready to take me to classes because Correct. I was too young. Yeah. They told that you'll have to know to read and write Kannada Correct. to learn Carnatic music. So they put me to shloka classes. You're learning shlokas at the age of 2. Yeah, 2.5. अभी हमको जरा श्लोक सुनाओगे? जरूर. हाँ, सुनाइए. ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। आपकी वाणी में ना कुछ एक बात है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर एक बात बताइए, आपने किससे सीखना शुरू किया? आपके गुरु कौन है? First guru was Sir Suchetan Rangaswamy sir. हाँ. And currently I am the disciple of Vidushis Ranjini and Gayatri from Chennai. वैसे एक नहीं, अब 2 गुरु हैं। राहुल, आपकी काबिलियत को देखकर मानना पड़ेगा कि 2 गुरु होने का कितना फायदा होता है। वैसे आप भी बच्चों को 2 गुरु की शिक्षा दे सकते हैं बायजूस क्लासेस विद 2 टीचर एडवांटेज के साथ, which makes learning very efficient. इस क्लास की सबसे खास बात यह है कि पहले कॉन्सेप्ट्स एक एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाए जाते हैं जो मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी सिंपल कर देते हैं। फिर
दूसरे टीचर हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं और स्टूडेंट्स के डाउट्स इंस्टेंटली दूर कर देते हैं। तो देर किस बात की है, फ्री ट्रायल क्लास अटेंड करने के लिए डाउनलोड द बायजूस ऐप। मैं अब आपको किसी खास शख्स से मिलाने वाला हूं। ये खुद एक बहुत उम्दा सिंगर हैं, कंपोजर हैं, हमारी जूरी के मेंबर है सीजन 2 में। प्लीज वेलकम पद्मश्री श्री शंकर महादेवन। सर सो नाइस टू सी यू। आइए बैठिए। तो अब देखिए, एक नहीं दो जीनियस हैं। शंकर सर, जीनियस तो ये है सर। देखिए आप जीनियस हैं, ये यंग जीनियस है। I've seen so many videos of yours, Jagadodharana and Venkatachala Nilayam. Then you did one version of Manamandira, yaar. So beautiful. तो शंकर सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि शास्त्रीय संगीत में ऐसी क्या खास बात है? अभी आपकी हिंदी इतनी अच्छी है और मेरा इतना खराब है, क्यों? क्योंकि मेरा ग्रामर वीक है और आपका ग्रामर बहुत अच्छा है। If the grammar of the language of music is good, you'll be able to perform better. और आपको फंडामेंटल्स, आपको सुर दिखते हैं, आपको सुनाई नहीं देता। फिर वेदर वो पॉप हो, रॉक हो, वेदर वो कजरारे हो या कुछ भी हो, देयर आर डेरिवेटिव्स ऑफ म्यूजिक। करेक्ट। तो आप शास्त्रीय संगीत अगर आप सीखेंगे, यू विल बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, दैट्स ऑल। बिल्कुल। राहुल, एक बात बताइए, राग क्या होता है? Grammatically, a raga is a scale, but I think a raga is much more than a scale. It's a feeling, I would say. I don't learn it as per the scale. I just go with flow. मैं आप दोनों से एक बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि एक राग है, मुझे बहुत पसंद है, देश, उसमें अगर आप थोड़ा कुछ सुना दें। चलो सुना, I'll just follow you. हाँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमधल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। This is real talent यार। सुपर। मेरा मन में ऐसा आ रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ मैं प्रोजेक्ट राहुल के साथ करूं, कभी ना कभी तो। We should do something together, one song together, record it. My pleasure, sir. My pleasure too. एक यंग जीनियस है यहाँ जो राग में खेल रहे हैं, जिनको मजा आता है। एक और जीनियस हैं जिन्होंने सालों से राग और सुरों के साथ खेल खेला है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे यंग जीनियस से मिलवाते हैं जो वाकई सिर्फ 12 साल की उम्र में एक कारनामा कर चुकी हैं, अपना अलग राग उसका आविष्कार किया है। ये हैं बेंगलुरु की सिरी गिरीश। नमस्ते नमस्ते श्री गिरीश, हाउ आर यू? I'm doing great. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers. Super, sir. Yeah. I'm just so excited to be here and talking to Shankar sir and Rahul Vellal. I'm also a fan of his. You know, listening to his music, my family listens to him all the time. In front of you, sir. सिरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना राग हमें सुनाएं, फिर उस पर हम बात करते हैं। The song describes how I see Dr. Jayanti Kumaresh ma'am as a reincarnation of Goddess Saraswati herself. Devi Saraswati Rupini Jayatu Jaya Jaya Sumana Vikasita Chatra Karuni
सकलभूषण वेद्यदायिनि सकलभूषण वेद्यदायिनि मृदुभाषिणी वेदवाग्मयी मृदुभाषिणी वेदवाग्मयी सुज्ञाननेत्रे स्वरलोकज्योति संगीत सुरभे सिद्धि प्रदायिनी श्री गुरुचरणार्पितं श्री गुरुचरणार्पितं श्री गुरुचरणार्पितं देवी सरस्वती रूपिणी जयतु जय जय Thank you. Fantastic. What a beautiful composition, my God. Thank you. एक बात बताइए, एक अपना राग बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल No, है? बहुत मुश्किल है आनंद, because you know, you see, you realize अरे सब notes तो ले चुके हैं. हाँ. It's already sold. You know what I mean? Yeah. So for her to think of this odd combination of, and it's a very difficult rag because the notes are, Rahul, isn't it? Yeah. Yeah, the notes. Chromatic, Yeah, yeah. it's chromatic and it skips also. हाँ. And while coming down, there's one additional note. So it's a very well thought of, very intelligently composed rag. I mean, so proud of these children, yeah. Thank you. जाते जाते श्री गिरीश, हमारी तरफ से आपके लिए छोटा तोहफा है, वो आपके पीछे रखा है बायजूस यंग जीनियस की वो ट्रॉफी है. इसी के साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन. कंग्रेचुलेशन श्री गिरीश, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. Thank you. Fantastic. तो ये थी श्री गिरीश. अब राहुल को इन एक्शन देखना है. हाँ, सो आर यू रेडी? Ready. ये बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी आपको मिलती है और इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. राहुल, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. Thank All थैंक यू. the best. तो सुरों की बरसात के बाद अब इस मंच पर विज्ञान का कमल खिलेगा. एक ऐसी यंग जीनियस जिसका क्रिएशन आपको हैरान कर देगा. स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक. जूही ने पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए ग्लव बनाया. मेरे चाचा को पार्किंसंस डिजीज है and there was something that was needed to be done for this and I hope that this device is able to help patients and bring a sense of equality to their minds. जन सेवा की जो भावना है ना, इसको मैं सलाम करता हूँ. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस, जहां अब एक ऐसी यंग जीनियस आने वाली है जिन्हें अपने इनोवेशन के लिए सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं, बहुत से लोगों का आशीर्वाद भी मिला है. उम्मीद की जा रही है कि उनका इनोवेशन एक ऐसी बीमारी से लड़ने में लोगों की मदद कर सकता है जिसका अब तक कोई क्योर नहीं है. चलिए इस अनूठे आविष्कार के बारे में जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड की विनर, पुणे से 15 साल की जूही केसकर से. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है. आई एम इन 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है. I have named it J Tremor 3D.
This device is for patients with Parkinson's disease. इसकी इंस्पिरेशन मुझे मेरे चाचा से मिली. मेरे चाचा एक पार्किंसन डिजीज के पेशेंट है. एज ए पेरेंट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जूही के बारे में. उसने जो डिवाइस बनाया है वो बहुत सारे पार्किंसन पेशेंट्स को वो हेल्प करेगा. जूही को टोटल 5 अवार्ड्स मिले, जो इंटरनेशनल है ICFC की तरफ से अवार्ड मिला उसको, और शांघाई एजुकेशन सोसाइटी से साइंस सीड अवार्ड. My main motive is to help my uncle, and my future goal is to help all patients globally lead a normal life in spite of Parkinson's. How are you? I'm great. आइए बैठिए. जूही, आप इनको जानती हैं? Yes. ये कौन है? Shankar Mahadevan sir. पर शंकर महादेवन सर ने जो जादू किया है संगीत की दुनिया में, आप कुछ ऐसा ही चमत्कारी कर रही हैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए. तो जूही ने पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए एक ग्लव बनाया है. पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स जो हैं कांपने लगते हैं, मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, शरीर का बैलेंस नहीं रह पाता. आपकी उम्र में लोग साइंस से भागते हैं और आपने आविष्कार ही कर दिया, ये कैसे हो गया? बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? विदिन साइंस The fact that science has the power to change anything is what intrigues me the most. इन्होंने अपने आविष्कार का नाम दिया है जे ट्रेमर 3D. तो इसके बारे में जरा बताइए. मेरे चाचा को Parkinson's disease है, and I was very young at the time when he got this, when he was diagnosed with the disease. This impacted me a lot more than it did to say anyone, and there was something that was needed to be done for this. So I researched on what hardware and software platforms were available, and so I made a device that captures the tremors of the patient. The captured tremors can then be analyzed in a way where doctors can get benefited to plan the dosage more accurately. तो यानी कि कब आपको ट्रेमर्स होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका मेडिकेशन Exactly. वो प्लान कर सकते हैं, डॉक्टर्स प्लान कर सकते हैं. न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं क्या? हाँ, ये डिप्लीशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन इज व्हाट. न्यूरॉन्स का तो स्टडी ठीक ठाक हुआ भी नहीं है अभी तक, है ना? तो आप जरा इनको अपना ग्लव को दिखाइए. इस ग्लव में जो ट्रेमर डेटा कैप्चर होता है वो पहले इस कंट्रोलर को सेंड होता है. अच्छा. And once this controller has all the data and once it is networked, it writes it to the cloud database where all of the information, the tremor data, the coordinate points are written into tables. शंकर सर, if you don't mind. Yes sir, of course. और जूही ने इसको रिफ्रेश किया. हाँ, वो रीडिंग अपडेट हुआ और लास्ट में अगर आप देखें तो टाइम कोडेड है. ये जो नंबर अगर हम डॉक्टर्स के पास भेजें तो उनको समझ में आएगा कि कितना डोज दे सकते हैं. हाँ, डोसेज का प्रमाण जो है. ये every 1/10 of a second जब हैंड का डायरेक्शन चेंज होता है तब ये डेटा कैप्चर करता है. And once this data is captured, by calculating the distance between the coordinates, we can get the data which we can analyze in the form of a graph. So the blue graph shows how the tremor profile has changed over time. And the graph beside that shows the tremor intensity by R. Yellow line represents the timing of the medication. And from this we can infer that how the medication has helped, say, reduce the tremor, or at what time is the tremor highest, so that just before that the medication can be taken to reduce to avoid those tremors. Phenomenal. क्या कहते हैं सर? डॉक्टर मेरी बोलती बंद है. सिर्फ पुस्तक लेके रटने में कोई मतलब ही नहीं है. देखिए, देयर एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज टू सच एन अमेजिंग एवरीडे यूटिलिटी. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड जस्ट लर्निंग समथिंग. तो जूही केसकर सर को हम बात करेंगे, लेकिन शंकर सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए. थैंक यू सर. आइए बैठिए जूही. तो एक बात बताइए, उस बॉक्स के साथ और फिर ऐप और सब कुछ आपको कोऑर्डिनेट करना है, तो इसका अभी फिलहाल कितना कॉस्ट होगा? अभी तो इसका टोटल मिलके इट्स अराउंड 8 to 9,000. हाँ. Before I go about taking this to the commercial level,
there are some steps remaining, like seeing if there is a way I could make this even compact. And certain safety certifications are required before I test it on a patient. I have to get some legal safety certifications. After I do that, I'll test it in, say, a few hospitals and clinics. इस आविष्कार के लिए भी आपको कई अवार्ड्स मिले हैं? जी. ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैंने ये डिवाइस बनाया and a lot of people suggested that maybe I should consider applying for awards. I applied for the Dr. APJ Abdul Kalam Ignited Mind Children Innovation and Creativity Award, which fortunately I got the first rank. And I also got the opportunity to represent India in the International Science and Engineering Fair. I got the Grand Award for 3rd place. तो ये तो एक आविष्कार हो गया. आगे जाकर आप क्या करना चाहती हैं? My goal is to leverage technology for the betterment of people, for the betterment of society. And I hope that this device is able to help patients and bring a sense of equality to their minds. बिल्कुल. Because जब ये disease होता है, कितना भी नहीं बोला तो भी थोड़ा सा isolate feel तो होता है. जन सेवा की जो भावना है ना, इसको मैं सलाम करता हूँ. जूही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आपको हमारी तरफ से कुछ खास देना चाहता हूँ. तो ये है बायजूस की तरफ से यंग जीनियस की ट्रॉफी और इसी के साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. जूही केसकर, प्राउड ऑफ यू. वेल डन. थैंक यू वेरी वेरी मच. मुश्किलों के बावजूद हम जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं. राहुल, सिरी, जूही जैसे यंग जीनियस हमें ये सिखाते हैं. ऐसी ही जिंदगियों को छूते और हमें अपने टैलेंट से इंस्पायर करते हुए कई और यंग जीनियसेस से हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए. हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए. नमस्कार. अद्भुत प्रतिभा के धनी 10 साल के नीलकंठन नायक. When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in action. ये है इको वॉरियर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता प्रसिद्धि सिंह. आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? हर इंसान एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को. This is a child genius. Thank you so much.